हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर की एक क्लास है। दोस्तों, मार्च मंथ की जो पत्रिका होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको आज हम कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन क्रॉनिकल मैगजीन से शामिल कर रहे हैं। देखिए, आर ओ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस क्लास है और जितनी ज़्यादा आप करंट अफेयर की प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा ही बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी है उसके लिए भी ये बेस्ट सेशन रहने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर प्रतिबंध लगा दिया है। CBDC क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा। तो याद रखेंगे, CBDC पर प्रतिबंध लगाया है किसने बोला? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और CBDC की जो फुल फॉर्म है वह है सेंट्रल बैंक और डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पर बी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? राज्यों के आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर या फिर राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर, या फिर यहाँ पर सभी पॉइंट सही लग रहे हैं आपको? देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपको याद रखना है, बी राइट रहेगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यह रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट दोस्तों किस आधार पर वर्गीकृत की गई है? राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर। बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए हैं? WEF पहल में शामिल हुए हैं। तो ये शामिल होने वाले हैं गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा। तो ये इसमें शामिल हुए हैं WEF पहल में, औद्योगिक क्लस्टर। ठीक है, EWF पहल क्या है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा किस्वा क्या है? तो ये चर्चा में था किस्वा क्या है? तो ये दोस्तों मक्का में काबा को ढकने वाला वस्त्र है। तो याद रखेंगे, मक्का में काबा को ढकने वाला ये कपड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन नाम से ये रिलेट हो रहा है। तो सी यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर था। ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सही नहीं है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, वस्तु एवं सेवा कर, GST ढांचा, सरकारी मार्केट प्लेस या फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा, ONDC। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो यह है दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनता ही बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्य है जूट के उत्पादन में। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में रहे मनान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में
निवास करता है? इम्पोर्टेंट रहेगा केरल, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। केरल राज्य में मनान समुदाय मुख्य रूप से निवास करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 है, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जाती है? भारत और सिंगापुर के बीच। तो आंसर है ऑप्शन बी विकल्प सिम्बेक्स। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सप्लाई साइड नीतियाँ, सप्लाई साइड पॉलिसीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना। आपूर्ति बढ़ेगी तो आर्थिक वृद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत किस श्रेणी का जहाज है ये? तो INS सूरत किस श्रेणी का जहाज है ये? तो यह है विध्वंसक पोत है ये। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? चीतल कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये चर्चा वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करेंगे। तो ये पाए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशिया में ये पाए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी क्लास देता हूँ उन सभी को आप जरूर देखा करो। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार होता है? इसलिए कह रहा हूँ प्रत्येक क्लास को देखना चाहिए। किस क्लास से आपको क्या कुछ मिल जाए कुछ पता नहीं दोस्तों, और कम समय की क्लासें होती हैं तो देखने में कोई भी बुराई भी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा। तो सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल जो है ये बल जिम्मेदार होता है, सैन्य बल जिम्मेदार होता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में चर्चा में रहे INR कौन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या उद्देश्य है इसका? कौन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रबर उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ना जो है इसका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया है? तो लोकपाल का गठन किया गया था, किस संस्था की सिफारिश पर ये गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बना भी था आरओ की। आप बताइए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्या याद है आपके? 1966 में की गई थी। ठीक है, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। सभी फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना, ये इसका मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर 19 है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य है दोस्तों कम से कम 100 Mbps इसका लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, चर्चा में था। हाल ही में रूस किस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? तो रूस की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपने आंसर चुन लिया होगा RS-28 सरमात। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन है मुंबई
चेन्नई, कोलकाता, गोवा। तो इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है? तो सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी अलेप्पो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है अपने देश भारत ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्रोटीन को पहचाना गया है? तो इस प्रोटीन का नाम आपको याद कर लेना है, HSP70 प्रोटीन। तो इसके अंदर जो 70 प्रोटीन है ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे भी कीजिए, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोफेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों रखा गया है वीलो नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, न्यू गैलेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? न्यू गैलेन रॉकेट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया है ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है, कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? तो भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है और ये कहाँ है? कन्याकुमारी में है। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये दोनों पॉइंट नहीं इसके आंसर है, नीचे आ जाइए, कन्याकुमारी सी ब्रिज। तो कन्याकुमारी सी ब्रिज आपको याद रखना है और ये कन्याकुमारी में निर्मित है। ठीक है, प्रश्न नंबर लगाते हैं 29, भारत का सफल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2.6% है। 2.6% तमु-लोसार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो समुदाय द्वारा मनाया जाता है, किस समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है? तमु-लोसार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुंग समुदाय के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? तो यह रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? देश की वैश्विक शिक्षा प्रणाली का। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए तो नहीं है, तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट है, वैश्विक वातावरण और निवेश का माहौल। ठीक है, यहाँ पर इसको याद कर लेना है, कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन बी भी दिया गया है और सी भी दिया गया है, परंतु बी वाले को एग्जिट हमको याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर काम करती है? रासायनिक प्रतिक्रिया, ध्वनि तरंगों का उपयोग, चुंबकीय बल, लेजर तकनीकी। तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्वनि तरंगों का उपयोग। तो ध्वनि तरंगों के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। प्रश्न नंबर 33 है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स की पहली जहाज़ का नाम क्या है? तो स्टील्थ फ्रिगेट्स की पहली जहाज़ का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, नीलगिरी इसका नाम है दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है, पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? बजट सत्र के दौरान, संसद के किसी भी सत्र के दौरान, केवल मानसून सत्र के दौरान, केवल बजट सत्र के बाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट सत्र के दौरान। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, SARAT का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस टूल, ये इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में
सवर्ण शियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? रेगिस्तान और नदियाँ, अच्छा क्वेश्चन है। पहाड़ और घाटियाँ, मैंग्रोव और घास के मैदान, शहरी क्षेत्र और औद्योगिक भूमि। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मैंग्रोव और घास के मैदान। सवर्ण शियार जैव विविधता में इसकी भूमिका है और ये चर्चा में था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 37। हाल ही में चर्चा में रहे LSAM 22 क्या है? एक प्रकार का युद्धपोत है, एक प्रकार का विमान है, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है, एक प्रकार का पनडुब्बी है ये। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी को याद रखना है, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है ये, LSAM 22। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे बेज इंजीनियरिंग क्या है ये? तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमको बताना है। तो याद रखना है, ऑप्शन बी राइट है। विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन है ये, बेज इंजीनियरिंग है ये। देखिए यहाँ पर समसामयिकी क्रॉनिकल मार्च 2025 की ये मंथली करंट अफेयर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। आपके लिए मटेरियल जो है लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य किया करो और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस, तो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कौन सा आंसर इसका रहने वाला है? यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दीजिए इसको, उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन योजना, PLI। प्रश्न नंबर 41 है, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला है क्लाउड चैम्बर है ये, किस संस्थान में इसको स्थापित किया जा रहा है? तो इसको दोस्तों स्थापित किया जा रहा है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? पुणे में है। यहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 42 है, मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? तो इसको बढ़ाया जाएगा 10 से 15 दिन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43 है, भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का उद्देश्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान NDCS का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन करना। इसके बिजली का उत्पादन होगा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, PM सूरज घर मुक्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर बन सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग में बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। PM सूरज घर मुक्त बिजली योजना है ये। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45 है, ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया है? तो इसको विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया गया है, ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू क्या है? मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में कमी, लिंगानुपात में सुधार, प्रवासन में कमी। इंपॉर्टेंट है, देखिए करंट का भी क्वेश्चन है और ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन भी है,
बन रहा है। तो ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बन जाते हैं। जन्म दर में कमी। भारत की वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू यह है जन्म दर में कमी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है? तो किस अधिनियम में ये वर्णित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये भी अपने आप में क्वेश्चन आंसर है। हिंदू विवाह अधिनियम ये कब आया था? 1955 में। तो इसका संबंध दोस्तों इससे है। तो इस क्लास में 47 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी क्लासें होती हैं ऑथेंटिक होती हैं, कम समय में आपको अच्छी जानकारी में उपलब्ध कराता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों।